आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर, महिलाओं के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण विवाद। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम विभिन्न महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली और यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह दोनों स्थितियां अवसारपन, गर्भधारण की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं और आधुनिक जीवन शैली के तेजी से बढ़ते तनाव के दौर में एक महिला के जीवन को अधिक जटिल बना सकती है। इस वीडियो में हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करेंगे, उनके लक्षणों, कारणों, डायग्नोसिस और उपचार के अंतर को समझेंगे ताकि हम महिलाओं के स्वास्थ्य को समझें और समर्थन प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं आखिर पीसीओडी है क्या। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, जो अधिकतर महिलाओं में आजकल की जीवन शैली के कारण आजकल मैक्सिमम महिलाओं में ये आम समस्या हो गई है। ये एक सामान्य महिला स्वास्थ्य समस्या है जिसमें महिलाओं के ओवरीज यानी कि अंडाशय में अनियमित सिकल्स, अंडाशयों में सिस्ट्स यानी कि छाले और हार्मोनल असंतुलन की स्थिति होती है। इसके कारण अंडाशय अनुपात में बदलाव आता है और गर्भधारण की क्षमता पर असर पड़ता है। पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं? तो आइए चलते देखते हैं पीसीओडी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पीसीओडी के लक्षण विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम अनियमित मासिक धर्म का आना अनियमित हो सकता है या स्वास्थ्य छूट सकती है। बढ़ते बाल, दूसरा पीसीओडी के लक्षण हो सकते हैं बढ़ते बाल। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अत्यधिक विकासित बाल हो सकते हैं जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। वजन का बढ़ना भी पीसीओडी के ही लक्षण हो सकते हैं। अनियमित वजन बढ़ सकता है और ओबेसिटी का कारण बन सकता है। हार्मोनल असंतुलन, अधिक या अधिक कम हार्मोनों के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। पीसीओडी के क्या कारण होते हैं? पीसीओडी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीवन शैली, हमारे आजकल की जीवन शैली कैसे है, कैसे खाते हैं, आहार, हमारा आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज जैसे हमारे माता पिता से आए हों या फिर दादा दादी से आए हों, ऐसे भी हो सकते हैं। आजकल के खाना ऐसे हो गए हैं जैसे फास्ट फूड, आहार में हो गया फास्ट फूड, ये सब पीसीओडी के कारण होते हैं। चलिए अब देखते हैं पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है। पीसीओएस भी पीसीओडी की तरह है, लेकिन इसमें आवश्यक लक्षणों की अधिकता होती है। पीसीओएस वाली महिलाओं के ओवरीज में सिस्ट होते हैं और वे अंडाशयों में हार्मोनल असंतुलन के साथ अनियमित मासिक धर्म और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकती हैं। चलिए अब देखते हैं पीसीओएस के क्या लक्षण होते हैं। हमने ऊपर देख चुका है कि पीसीओडी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं पीसीओएस के क्या लक्षण होते हैं। पीसीओएस के भी लक्षण करीब पीसीओडी के तरह ही होते हैं, बट इसमें थोड़ी सी अधिकता अनियमित, जैसे कि देखते हैं अनियमित मासिक धर्म का आना अनियमित और असामयिक हो सकता है। हिर्सुटिज्म, अत्यधिक विकसित बाल जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था पीसीओएस के लक्षण करीब पीसीओडी के तरह ही होते हैं। वजन का बढ़ना, अत्यधिक वजन का आकलन हो सकता है। हार्मोनल असंतुलन, जैसे कि अधिक या अधिक कम टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन के स्तर में परिवर्तन। अंडाशय में सिस्ट, अंडाशयों में छाले हो सकते हैं जिन्हें डोमिनेंट सिस्ट्स कहा जाता है। अब हम लोगों ने लक्षण देख लिया है, चलिए हम जानते हैं इसके पीसीओएस के कारण क्या क्या होते हैं। पीसीओएस के भी
आधुनिक कारण आधुनिक जीवन शैली, आहार और आनुवंशिक कारण शामिल हो सकते हैं। हमारे आजकल की जीवन शैली जैसे कि भाग-दौड़, लेट से उठना, लेट से सोना, ये और मतलब और आहार में जैसे हम आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और आनुवंशिक जेनेटिक कारण हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दोनों के तो लक्षण और कारण तो सेम ही है लगभग, लेकिन अंतर क्या है? चलिए डिफरेंसेस देखते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंसेस क्या है। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या-क्या डिफरेंस है? लक्षणों में अंतर। पीसीओएस के लक्षणों में अधिकता होती है जैसे कि हिर्सुटिज्म और अत्यधिक वजन बढ़ना। पीसीओडी में ये लक्षण आमतौर पर होते हैं लेकिन कम गंभीर होते हैं। पीसीओएस में लक्षणें जो दिखती हैं जैसे कि वजन का बढ़ना, बालों का बढ़ना, वो अत्यधिक होता है एज कम्पेयर टू पीसीओडी। सिस्ट की अधिकता। पीसीओएस में ओवरीज में सिस्ट की अधिकता होती है जबकि पीसीओडी में कम हो सकती है। पीसीओडी में कम होता है बट पीसीओएस में अधिक होता है। हार्मोनल असंतुलन, हाँ यह दोनों में पाया जाता है लेकिन पीसीओएस में यह अधिक गंभीर हो सकता है और इंसुलिन असंतुलन के साथ होता है। डायग्नोसिस, इन दोनों की डायग्नोसिस की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है जैसे कि स्कैनिंग और हार्मोन टेस्ट। उपचार, चलिए अब हम जानते हैं उपचार के बारे में। उपचार बहुत, ये पीसीओडी और पीसीओएस का उपचार सही समय पर उपचार नहीं करने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ सकती है, इसलिए उपचार बहुत ही जरूरी। उपचार भी सामान्य हो सकता है जैसे कि अपने आहार में चेंजिंग करना, व्यायाम करना, दवाइयाँ, अपनी जीवन शैली को चेंजिंग करना। पीसीओडी और पीसीओएस का उपचार आहार और व्यायाम, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से लाभ हो सकता है, खासकर पीसीओएस में। दवाइयाँ, डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ दी जा सकती है जो हार्मोन स्तर को संतुलित कर सकती है। एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यह विधायिका बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे कि आईवीएफ और आईयूआई। एआरटी आईवीएफ और आईयूआई में यूज होता है। आखिरकार हमारे इस वीडियो से हमारा उद्देश्य यह है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में अधिक जानकारी मिले और आप सही उपचार के लिए ही सही निर्णय ले सके। हमें यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इन समस्याओं को अपने समुदाय में छापें ताकि लोगों को इन्हें समझने और उनके साथ होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सही जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।